हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूरी चाल समय पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जो आज पार्ट 3 में क्लियर कर लेना है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो चाहे किसी क्लास के स्टूडेंट हो या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे आपके पूरे डाउट्स दूरी चाल समय से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं और आप लोग बिना हेजिटेशन, बिना घबराए हुए बेहतरीन तरीके से समझना है दूरी चाल समय को। तो चलिए हम क्वेश्चन देते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो जब भी इस तरीके से आपको बताना होगा कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स दे रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल में तो मैं आप क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, है ना। तो मैं बताई हूँ ना कि 5/18 से गुना करके बना सकते हैं आप। जैसे कि 36 गुने 5/18 करेंगे तो क्या आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर ऐसा रहेगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो आप इस तरीके से बना देंगे, या 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको करने के लिए एक ट्रिक दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ट्रिक मेरा ये है कि क्या करेंगे आप लोग कि पहले आप यहाँ 5 की टेबल लिख लेंगे, 5 का पहाड़ा मान लीजिए, और भी लिख सकते हैं। और इधर क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा लिख लेंगे, है ना। तो ये अब क्या करेंगे, जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो याद देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये है ना, ये किसके सामने है, 10 के सामने है ना। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये है किलोमीटर प्रति घंटा और ये है मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे ही हम पूछेंगे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। अब आराम से क्या करेंगे कि आप 18 का पारा याद रखेंगे, 5 का पारा रख लेंगे, और जितने नंबर पे जो आएगा ठीक उसका आंसर 5 के पारा में उतना ही नंबर पे आ जाएगा। जैसे एक नंबर में 5 है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो 18 एकम 18 होता है, तो उधर क्या होगा, 5 एकम 5, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। यहाँ करके देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। आपका देखिए यहाँ पे 18 एक नंबर में है, यहाँ एक नंबर में क्या है, 5 आंसर आना चाहिए। करके देख लेंगे, 18 गुने 5/18, 18 से 18 कट गया, क्या आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो कि जितने नंबर पे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पे 90 है ना, और इधर 5 नंबर पे क्या है, 25 आएगा। तो अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये तो सारे लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जब भी किलोमीटर हो तो उसके साथ समय क्या आएगा, घंटा आता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर हो, तो उसके चाल अगर मीटर में हो तो अगर मीटर में हो तो उसके साथ क्या लगता है, समय, सेकंड लगता है ना गाइज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी दूरी मीटर में हो तो समय क्या आएगा, सेकंड आएगा। जब भी दूरी किलोमीटर में हो तो समय क्या रहेगा, घंटा रहेगा। अब आपको बता दें, ये जो होता है वो बड़ा होता है और ये मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये जो मात्रक है, यूनिट है, मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है।
तो अब इससे ये बड़ा छोटा बताने का मेरा मतलब ये था कि जब भी आपको डाउट हो कि 18/5 किस में करना है, 5/18 किस में करना है, ठीक है। मैं 2 चीज़ें बताई थी आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम पार्ट 2 में मैं बताई थी कि क्या मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से कीजिए। मैं 2 चीज़ें उसमें बताई हूँ। तो यहाँ जैसे आप जान गए कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, तो जब भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना हो तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो बड़ा वाला क्या करेंगे, ये होता है तो 18/5 से गुना कर देंगे। और जब मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है तो ये क्या करेंगे, 5 वाला के पारा से बदलेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, ठीक है, जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया हो, अगर आपको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा, बड़का में बदलना है ना, तो बड़ा वाला में पारा में पढ़ेंगे। तो शुरू किससे होता है, 18 से, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। अच्छा, मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है ना, तो इसमें अगर बदलना हो तो छोटा क्या होता है, छोटा वाला 5 का पारा होता है, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि बड़ा वाला में अगर चेंज करना है तो 18/5 बड़ा है तो बड़ा से गुना कीजिए। छोटा वाला अगर मीटर में बदलना हो तो बस छोटका का पारा 5/18 से गुना कर दीजिए। आपका ये क्लियर हुआ, ये पता हो गया आपको किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब चलिए थोड़ी सी इससे हटके हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि किस प्रकार से स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नोट हो चुका है और ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, कितना बड़ा क्वेश्चंस, इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। जैसे देखिए, इसको समझा दे रहे हैं हम आपको। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर पे है। जैसे 2 फ्रेंड है और उस दोनों का घर 90 किलोमीटर दूर पे स्थित है, ठीक है। दोनों अपने घर से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक लड़का जो है फ्रेंड वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वो दोनों मिलना चाहते हैं, वो दोनों फ्रेंड्स मिलना चाहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मान लीजिए जो पहला दोस्त है उसके घर से वो लोग कितने दूरी पे मिलेंगे और कब मिलेंगे। बात समझ गए आप, मतलब कि दोनों के घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे कोई डिस्टेंस नहीं होता है कि हाँ यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है, 20 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक उसी प्रकार वो दोनों मित्रों का घर जो है वो 90 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। पहले मित्र के घर से पूछ रहा है कि वो कब मिलेंगे और कहाँ कितने किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे, जबकि पहला का चाल ये है, दूसरा का चाल ये है। आई होप। तो क्या लिख लेंगे कि लिखेंगे कि पहले मित्र की चाल लिख लेंगे। पहले मित्र की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे मित्र की चाल कितनी है, ये कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी, कुल जो दूरी है वो है 90 किलोमीटर, है ना। पता चल गया ना, दोनों बीच दूरी जो है 90 किलोमीटर, उसका चाल है 10 और दूसरे का 20। तो कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि समय निकालना है। तो समय निकालना है ना, तो इसका ये सूत्र होता है, क्या करेंगे, समय बराबर लिख देंगे कुल दूरी बटा दोनों के चालों का समय। हो गया, दोनों चालों का योग कर देंगे, योग में एडिशन जोड़ कर देंगे। तो फार्मूला हम लोग का बहुत ही छोटा है, क्या कर देंगे, कुल दूरी कर देंगे जो 90 है और दोनों के चालों का योग, मतलब दोनों के चाल का जोड़ कर देंगे। हो गया, हम लोग का समय निकल जाएगा। जैसे देखिए हम करके दिखाते हैं, कुल दूरी कितनी है, 90 है, 90 हो गया, दोनों का चाल का योग यानी कि 10 + 20, ये कितना आ गया, 30 हो गया ना। ये काट देंगे, कितना आ गया समय, 3 आवर्स, 3 घंटा हम लोग का आंसर आ गया। कि मतलब उस दोनों को मिलने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे।
क्यों? क्योंकि दोनों का चाल अलग अलग है, तो मिलने में 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो पूछ रहा है ना कि इसके चाल से, पहले मित्र के चाल से कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, तो लिखेंगे पहले मित्र के चाल से मिलने की दूरी, पहले मित्र के चाल से मिलने की दूरी बराबर क्या होता है? चाल। चाल क्या है? पहले मित्र का 10 और समय कितना है? 3, यानी 10 यहाँ है 30 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। समय इस तरीके से निकालते हैं, जो दूरी होगा दोनों का योग करके कटा देंगे, ये समय निकल गया। अब पहले मित्र से पूछ रहा है तो 10 गुने 3 कर देंगे, अगर दूसरे मित्र से पूछता तो 20 गुने 3 कर देते। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, ओके। तो आपके सामने मेरा दूसरा क्वेश्चन नोट हो चुका है, तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। 2 ट्रेन, एक दिल्ली से पटना, मतलब एक दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन है एवं पटना से दिल्ली, फिर रिटर्निंग वाला भी है, पटना से दिल्ली के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात, प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा चाल का अनुपात निकाले। आप समझिए, देखिए मतलब 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से पटना जा रही है, उधर पटना से दिल्ली आने वाली है, एक ही समय से चलना शुरू की। मान लीजिए वो भी 8 बजे से चली, वो भी 8 बजे से चली। जब वो दोनों ट्रेन मिली एक जगह, तब तक वो जहाँ पहुँचना था फिक्स जाए कि वहाँ पहुँची, तो क्या हुआ कि वो लोग 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुँची, यानी कि लेट से पहुँची। वो पहले वाली 9 घंटे बाद पहुँची और दूसरे वाली 16 घंटे, मतलब कि जो दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन थी वो 9 घंटे बाद पहुँची, ठीक है। और पटना से जो दिल्ली जाने वाली थी वो 16 घंटे बाद पहुँची। तो कह रहे हैं कि तो दोनों चाल का अनुपात निकालिए कि दोनों किस चाल से चली थी ताकि लेट से पहुँची, ठीक है फ्रेंड्स। 2 ट्रेन है, एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ लेंगे। 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से पटना जाने वाली, ठीक है, और एक पटना से दिल्ली आने वाली। वो एक ही समय से चलना शुरू की। तो पहले वाली जो थी वो 9 घंटे बाद में पहुंची अपने स्थान पे, और जो दूसरी वाली जो ट्रेन थी वो 16 घंटे बाद पहुंची अपने स्थान पे। तो वही बोल रहा है ना कि तो उसके दोनों चाल का अनुपात बताइए किस चाल से। अब बताइए सेम तो चाल नहीं होगी, अगर सेम चाल रहती तो दोनों बराबर लेट होता है। लेकिन क्या हुआ, एक 9 घंटा लेट हुआ, एक 16 घंटा लेट हुई, यानी कि चाल उन लोग का अलग है, दोनों ट्रेन का चाल अलग है ना। तो वही दोनों जो ट्रेन की चाल है उसका अनुपात निकालना है। अब आप समझ रहे होंगे कैसे बनेगा। ऐसे तो इसका एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। देखिए इसका ट्रिक ये है, क्या करेंगे, लिख देंगे पहले चाल निकालना है ना, यहाँ चाल का अनुपात लिख देंगे, चाल का अनुपात लिख देंगे। पहली ट्रेन की चाल, ठीक है, बाई दूसरी ट्रेन लिख देते हैं, ट्रेन की चाल, ठीक है। और क्या करेंगे, पहले ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल, रूट अंडर कर देते हैं उन लोग का समय, ठीक है, 16/9। तो ये कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी कि 4:3 आंसर हो गया। बहुत एक लाइन में। अब थोड़ी सी यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स, जब आपको चाल का अनुपात निकालना हो ना, तो पहले जो ट्रेन की चाल में क्या करेंगे ना, आप चाल का अनुपात निकालना है तो दूसरे वाले का समय डालेंगे 16, और नीचे क्या करेंगे, दूसरे ट्रेन की चाल में क्या भरेंगे, पहले वाले का समय डालेंगे, ठीक है। आप फिर से समझ लीजिए, जैसे चाल का अनुपात निकालना है, दोनों के चाल का अनुपात, तो क्या करेंगे, अंडर रूट तो रहेगा ही, यहाँ समझ लीजिए रूट तो रहेगा ही समय का, तो दूसरा वाला समय कर देंगे, अपने लैंग्वेज में समझिए, दूसरा वाला जो समय है, समय ये कर देंगे और नीचे कर देंगे पहला वाला समय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर रहेगा, दूसरा वाला समय क्या था हम लोग का 16 घंटा था, 16 ऊपर कर दिए, और पहला वाला समय क्या था 9, तभी तो आया 4/3 यानी कि 4:3। तो आप बनाते समय इतना ज़रूर याद रखेंगे कि चाल का अनुपात कैसे निकलेगा, पहले ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा। तो रूट अंडर दूसरा वाला टाइम बढ़ेंगे पहले वाला में,
इसके यहाँ थोड़ा सा और समझ लेंगे आप। जैसे यहाँ है पहली ट्रेन की चाल, देख रहे हैं, पहले ट्रेन की चाल बटा, यहाँ लिख दें तो समझ में नहीं आ रहा है उतना, ये यहाँ समझ लीजिए दूसरी ट्रेन की चाल। अब देखिए पहली ट्रेन की चाल में दूसरा वाला समय भरे, दूसरी ट्रेन की चाल में पहले वाला समय भर दिए, आंसर आ गया हम लोग का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मैं आपको पेज चेंज करके मात्र और 2 क्वेश्चन बताऊंगी और हम लोग का डिस्टेंस, टाइम और स्पीड क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने नोट हो चुका है। जैसे एक नौकर अपने मालिक के घर एक नियत चाल से जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो एक घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो नौकर का घर मालिक के घर से कितना दूर है? आई होप ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक नौकर था, एक मालिक, वो जब अपने मालिक के घर जाता था एक मिनट, जब से चलता था तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता था, लेकिन जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता था तो 3 घंटे बाद पहुंचता था। तो आखिर ये डिस्टेंस कितनी थी, दूरी कितनी थी, मालिक और नौकर घर के बीच की दूरी कितनी थी? समझ गए? जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो 1 घंटा उससे पहले ही पहुँच जाता था, जितना बजे से उसका काम था उससे 1 घंटा पहले पहुँच जाता था। लेकिन जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता था ना तो 3 घंटे देर से पहुंचता था। तो ये बीच की दूरी निकालना है। ठीक है गाइस, तो बस ये क्वेश्चन लैंग्वेज है, इतना बड़ा लग रहा है, जब बनाएंगे तो बहुत ही आसान है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, इसका ये ट्रिक है, लिखिए क्या निकालना है आपका, दूरी निकालना है। दूरी निकालना है तो कर देंगे दोनों चालों का गुणनफल कर देंगे। गुणनफल मीन्स गुना, दोनों चालों का गुणनफल एवं दोनों चालों का योग, मतलब कि जोड़, एडिशन, और ये गुणनफल मीन्स गुना। आप प्लस क्या गुना कर देंगे, गुना कर देंगे दोनों समयों का योग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चालों का गुना कर देंगे बटा दोनों चालों का योग कर देंगे, और क्या करेंगे, दोनों समयों का योग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों चालों का गुना कर देंगे, दोनों चालों का योग, यहाँ अंतर होगा फ्रेंड्स, अंतर में क्या होता है, घटाव करेंगे तब जाके हम लोग का आंसर आएगा, गुने दोनों समयों का योग। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको कैसे बनाएंगे दोनों चालों का गुना। दोनों चालों क्या है, मेरा 10 है और एक 5 है, तो बस क्या करेंगे 10 गुने 5 कर देंगे, बटा दोनों चालों का अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे, अंतर मीन्स घटाओ, याद रखेंगे अंतर है, पहले गुना है, ऊपर गुना है, नीचे घटाओ है, और गुना दोनों समय का योग। दोनों समय क्या है, मतलब 1 घंटा और दूसरा 3 घंटा। हो गया ये क्वेश्चन, इतना बड़े क्वेश्चन का आप सॉल्व एक लाइन में निकाल लेंगे। तो ये क्या कितना आएगा हम लोग का, 10 में से 5 गया 5, और 10 पचे 50 हो बस, और ये 10 में से 5 गया 5, गुने 3 और 1 4 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो काट देंगे ना 10 पर में, ये हम लोग का कितना आ गया आंसर, 40 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 10 बचे 50 कर देंगे, बटा 10 में से 5 गया 5, गुने 1 और 3 4, तो ये कट गया, 10 चौका 40 किलोमीटर प्रति हम लोग का दूरी चाहिए ना, 40 किलोमीटर आ गया। तो ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में हो या अदरवाइज कहीं भी, तो आप क्या करेंगे कि दोनों चालों का योग गुना कर देंगे और बटा दोनों में से घटाव करके उनका चालों का योग करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, राजा अपने बाइक से रोज स्कूल जाता है। राजा एक लड़का है जो बाइक से स्कूल जाता है। यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो 2 घंटा देर से पहुंचेगा, और जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वो 1 घंटे देर से पहुंचेगा। तो उसका घर स्कूल से कितना दूर है? फिर से हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है।
तो क्या है कि अगर 25 से चढ़ रहा है तो भी 2 घंटा बाद लेट से पहुंच रहा है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो भी 1 घंटा देर से पहुंच रहा है। तो आखिर दूरी बताना है। देखिए पहले वाला में क्या था कि पहले वो 1 घंटा पहले पहुंचता था और बाद में 3 घंटे देर से पहुंचता था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही लेट से पहुंच रहा है। तो इस तरीके से अगर दूरी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इस तरीके से दूरी निकालना हो तो लिखेंगे दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है, बाई दोनों चालों का अंतर माने घटाओ, और गुना इसमें क्या होता है, दोनों समय का योग हुआ था ना, इसमें दोनों समय का घटाव करेंगे, अंतर करेंगे, क्योंकि दोनों वहीं लेट हो रहा है दोनों बार चाल से। तो दोनों समयों का अंतर, ठीक है, चाल का गुना कर देंगे, चाल का घटाव कर देंगे और दोनों समय का घटाव कर देंगे, क्योंकि जब भी दोनों में लेट हो जाए, दोनों बार लेट हो, अपने भाषा में समझेंगे, दोनों बार लेट हो रहा है ना तो उसमें समय का घटाव करते हैं, ठीक है। वो एक बार पहले हो रहा था बाद में हो रहा था तब जोड़ रहे थे, यहाँ पे समय क्या कर रहे थे, टाइम जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों बार लेट हो रहा है तो समय क्या करेंगे, समय कर देंगे हम माइनस, घटाव कर देंगे। अब चलिए बनाते हैं दोनों चाल का गुणनफल, यानी कि 25 गुने 30, दोनों का घटाव 25 माइनस 30 गुने दोनों समयों का अंतर, यानी कि दोनों समय मेरा 2 घंटा माइनस 1 घंटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 25 गुने 30 बट्टा 25 माइनस 30 और गुने 1 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा कितना आ गया 25 गुने 30 और बट्टा 25 में से 30 गया माइनस 5 होगा, लेकिन इसमें माइनस, देखिए इस सब क्वेश्चन में दूरी चाल डिस्टेंस में आपको फ्रेंड्स माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, माइनस नहीं देखना है, इतना जानिए कि 30 में से 25 गया कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। लीजिए हम माइनस लिख देते हैं, बट माइनस से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, 1। अब इसे कटा दीजिए तो हम लोग का कितना आ गया 150 किलोमीटर दूरी आ गया, यानी कि उस लड़का का घर 150 किलोमीटर दूर था उसका घर स्कूल से। तो इस तरीके से अगर एक बार लेट पहले हो रहा है बाद में लेट तो जोड़ करेंगे, और इस बार दोनों बार लेट हो रहा है तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज आपका डिस्टेंस टाइम और क्या था डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू ट्रिक के साथ। दैट वाज थैंक्स।